वीर सिंह ने बहादुरी से डर को हराया। वीर सिंह जंगल के राजा थे। उनकी घनी और सुनहरी मूछें, ऊंची और शक्तिशाली दहाड़ और आत्मविश्वास से भरी शख्सियत के कारण सभी जानवर उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे। वीर सिंह का राज्य बहुत बड़ा था और वह उसमें पूरी तरह से राजा की तरह शासन करते थे। लेकिन एक गहरा राज था जो वीर सिंह के दिल में छुपा हुआ था। वह नई चीजों को आजमाने से डरते थे। वीर सिंह को अपने राज्य की देखभाल करना अच्छा लगता था, लेकिन जब भी किसी साहसिक यात्रा या नए स्थान को खोजने का मौका आता, वह पीछे हट जाते। वह दिन भर आराम से पेड़ के नीचे या धूप में लेटे रहते थे और अपने आरामदायक इलाके से बाहर आने की बजाय अपनी सीमाओं में ही रहते थे। एक दिन वीर सिंह बड़े एक पुराने और विशाल वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे, जब अचानक उन्होंने झाड़ियों में हलचल सुनी। यह मित्र था, ओमकार उल्लू, जो अपनी समझदारी और मजेदार बातों के लिए जाना जाता था। ओमकार वृक्ष की एक शाखा पर बैठा और उसे जिज्ञासु आंखों से देखता हुआ बोला, अरे वीर सिंह, तुम क्या सोच रहे हो? वीर सिंह ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ खास नहीं, बस सोच रहा था कि अगर मैं अपने राज्य को छोड़कर जंगल के अन्य हिस्सों की खोज करने जाऊं तो कैसा होगा, लेकिन मुझे डर लगता है। ओमकार उल्लू ने अपने पंख फड़फड़ाए और वीर सिंह को समझदारी से मुस्कुराते हुए देखा। तुम डर क्यों रहे हो वीर सिंह? ओमकार ने कहा, साहसिकता का मतलब है अपनी आरामदायक सीमा से बाहर निकलना और नई चीजों को आजमाना। डर होना स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हें उसे खुद को रोकने का कारण नहीं बनने देना चाहिए। वीर सिंह ने ओमकार को संकोच करते हुए देखा और पूछा, पर अगर मैं खो गया तो क्या होगा? अगर मुझे घर वापस लौटने का रास्ता नहीं मिले? ओमकार उल्लू ने समझाते हुए कहा, कभी कभी बहादुरी का मतलब है छोटे कदमों से उस रास्ते पर बढ़ना जिससे तुम अनिश्चित हो। तुम्हें सब कुछ एक साथ नहीं करना है, बस धीरे धीरे प्रयास करो। और अगर तुम्हें मदद चाहिए तो हम सभी तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हैं। वीर सिंह ने ओमकार के शब्दों पर दिन भर सोचा। उसे समझ में आया कि बहादुरी का मतलब यह नहीं है कि वह डर रहित हो, बल्कि इसका मतलब है कि वह डर के बावजूद आगे बढ़े। उस रात वीर सिंह को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलते हुए सोचते रहे कि क्या वह अपनी आरामदायक दुनिया से बाहर निकलकर साहसिक यात्रा पर जाए। अगली सुबह वीर सिंह ने दृढ़ निश्चय किया कि वह आज अपनी आरामदायक सीमा से बाहर निकलेंगे। वह जंगल के किनारे पर पहुंचे और गहरी सांस लेकर अपने डर को शांत करने की कोशिश की। सूरज की रोशनी पेड़ों पर पड़ रही थी और वातावरण सुनहरी रोशनी से दमक रहा था। वीर सिंह ने अपने राज्य की ओर एक आखिरी बार देखा और फिर कदम बढ़ाकर अनजाने रास्ते की ओर बढ़ गए। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ते गए, उन्होंने एक छिपा हुआ तालाब देखा जिसमें चमकते पानी और रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। वीर सिंह की आंखें खुली रह गई। वाह, मैंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा, वह बोले, और उनका डर धीरे धीरे मिटने लगा। तभी पीछे से एक हलचल सुनाई दी। यह ओमकार उल्लू था, जो वीर सिंह के साहसिक सफर की निगरानी करने के लिए उनके साथ आया था। यहाँ हो तुम, ओमकार ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम तो शानदार कर रहे हो वीर सिंह। वीर सिंह ने खुशी से मुस्कुराया और कहा, अब मुझे डर नहीं लगता। यह जगह कितनी सुंदर है।
मुझे खुशी है कि मैंने अपनी सीमा से बाहर कदम रखा। ओंकार ने सिर हिलाते हुए कहा, देखा वीर सिंह, तुम बहादुर हो। तुमने अपने डर का सामना किया और अब तुम इसका आनंद ले रहे हो। यही है असली ताकत और साहसिकता का मतलब। वीर सिंह ने चारों ओर देखा। रंगे बिरंगी फूलों, चिरपिंग बर्ड्स और सरसराते पत्तों की आवाजें सुनी। उसने महसूस किया कि असली बहादुरी का मतलब यह नहीं था कि वह बिना डर के सब कुछ करे, बल्कि इसका मतलब था कि वह अपने डर का सामना करता और नई अनुभवों की खोज में निकलता। जैसे भगवत गीता में अर्जुन ने सीखा था, असली साहस का मतलब होता है शांत मन और मजबूत आत्मा के साथ चुनौतियों का सामना करना। उस दिन के बाद से वीर सिंह को अब डर नहीं लगता था। वह कई और साहसिक यात्राओं पर गया, जंगल के छिपे हुए हिस्सों का अन्वेषण किया और नए मित्रों से भी मिला। उसने यह सीखा कि बहादुर होना यह नहीं है कि वह सब कुछ सही तरीके से करे, बल्कि इसका मतलब था कि वह डरते हुए भी नई चीजों को आजमाता रहे। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि असली बहादुरी यह है कि तुम अपने डर का सामना करो, अपनी आरामदायक सीमा से बाहर निकलो और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ नए अनुभव की खोज करो।